हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने बहुत सारे कमेंट्स करना और प्लीज़ हर कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो भी रिएक्शन वीडियो मैं बनाती हूँ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन के द्वारा अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्शन मैं दे रही हूँ वहाँ पर बैठे हुआ हर इंसान वही सेम फीलिंग्स रखता हो। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कमेंट सेक्शन के द्वारा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो के माध्यम से अपना नज़रिया आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो थोड़े दिन पहले आप सबने देखा ही था कि अरमान ने अपनी बहनों के साथ पैचअप किया। वहाँ पे बहुत अच्छा सा भाई बहन का प्यार से मिलाप हुआ और कहीं ना कहीं ये तैयारी है आने वाले बच्चों के बर्थडे की, यानी कि अरमान के बच्चों के बर्थडे की कहीं ना कहीं ये प्लानिंग है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अरमान ने सामने से पहल की और अपनी बहनों के साथ जाके गले मिल गया। लेकिन जहाँ पे तीनों भाई बहनों का पैचअप हुआ वहीं पे दूर बैठी हुई भाभी को ये चीज़ें शायद पसंद नहीं आई, इसीलिए इतने दिन के बाद भाभी जी का रिएक्शन आया है। और भाभी जी के रिएक्शन से पहले आजकल इनके जो बेटे हैं वो रिएक्शन देते हैं। कुछ दिन पहले भी इन्होंने एक बहुत ही गंदा रिएक्शन दिया था अपनी बुआ के ऊपर, जिसकी वजह से पब्लिक ने इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, ट्रोल किया था और ये बात याद दिलाई थी कि आप छोटे हैं और छोटों को कभी भी बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। उस समय भी इन्होंने बहुत कुछ बोला था। उसके बाद आके इन्होंने अगले दिन अपनी उस बात की जस्टिफिकेशन दिया और ये बोला कि मैं उन सब के लिए ये बातें बोल ही नहीं रहा था। हालांकि समझने वालों को समझ में आ गया था कि किसके लिए वो बातें बोली गई थी। फिलहाल वो चीज़ दोबारा से रिपीट हुई है और अगेन जो गोलू हैं उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं अपनी बुआओं के लिए जिसकी वजह से वापस से उन्हें पब्लिक जो है बदतमीज़ बोल रही है और वापस से उनकी जो बिहेवियर है वो पब्लिक को पसंद नहीं आया है, इसलिए नाराज़गी उनके कमेंट सेक्शन में लोग जता रहे हैं। उसी बात का जस्टिफिकेशन देते हुए अपने बेटे को प्रोटेक्ट करते हुए सरोज भाभी ने रिएक्ट किया है और उन्होंने बोला है कि भैया ख़ानदान का असर तो आएगा ही, जिस ख़ानदान से वो है उस ख़ानदान में ऐसे ही हैं तो अब इसके अंदर भी असर आएगा ही। लेकिन मेरा बेटा गलत क्यों है? बड़े चाहे कोई भी गलती कर दें, बड़े चाहे कुछ भी बोल दें, लेकिन अगर छोटे बोल दें तो वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपना नज़रिया शेयर करूँ तो बिल्कुल सही बोला कि बड़े कुछ भी बोल दें तो वो गलत नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप उस घर में मौजूद हैं, आप जब व्लॉगिंग करती हैं और आप जब हर बात बोल सकती हैं तो आपके बेटे को नहीं, आपको बोलना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपको टारगेट कर रहा है, और जब तक घर में बड़े मौजूद होते हैं तब तक बच्चा जितना दूर रहे कंट्रोवर्सी से या जितना दूर रहे इन घरेलू झगड़ों से वही बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। और माँ बाप को भी बच्चों को वही सिखाना चाहिए। जब तक पेरेंट्स हैं वो इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। लेकिन ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई कि अचानक से नाराज़गी का रीज़न क्या था। सिर्फ नाराज़गी का रीज़न यही था कि वहाँ पे तीनों भाई बहनों का पैचअप हो गया है और अब सरोज भाभी इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि जैसे ही कालू भैया घर पे आएंगे वो डेफिनेटली इससे रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने टोंट मारते हुए ये भी बोला कि जिन पे मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, जिनके लिए मैं बहुत कुछ करती थी, भले ही मैं पैसों से किसी की मदद ना कर पाऊँ लेकिन जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। मेरे हस्बैंड से वीडियो बनाने वाले कौन थे और जब वीडियो उन्होंने डाल दी थी तब वहीं से पलट के फ़ोन आया कि आज तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छी वीडियो बना दी। और सब कुछ उनसे बुलवा के उनको बुराई दिलवा के आज वही लोगों का जो है पैचअप हो गया है, वही एक दूसरे से मिलते हुए जुलते हुए नज़र आ रहे हैं। हिंट में बहुत सारी बातें क्लियर कर दी हैं यहाँ पे सरोज भाभी ने। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जैसे ही वो आएंगे डेफिनेटली वो वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे और बहुत सारी बातें ज़रूर क्लियर करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरोज भाभी को इसी चीज़ का बुरा लगा है कि बाकी सारे भाई बहन एक हो गए हैं और अब उनको एक साइड कर दिया गया है। लेकिन जब उन्होंने वीडियो डाली तो आज उस पर सुनीता दीदी का रिएक्शन भी आया है और सुनीता दीदी ने भी यही बात बोली है कि जैसे मेरा भाई वो है वैसे मेरा भाई कालू भी है। कल को अगर कालू भी हमारे दरवाजे पे आएगा तो हम उसको भी भगाएंगे नहीं, हम उसको भी धुतकारेंगे नहीं, क्योंकि रिश्ते यही होते हैं। भले ही दूर बैठे हुए हमें एक दूसरे से कितनी नाराज़गी हो, लेकिन जब वो हमारे सामने आ जाते हैं तो हम रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ पाते और हमारे पास हमारे माता पिता का सहारा नहीं है, उनका साया नहीं है। और अगर सामने से मेरा भाई मेरे पास आया है, हमें गले लगाया है, तो हम उसको किस तरीके से भगा दें।
तो ये यहाँ से जवाब दिया है सुनीता दीदी ने, और ये भी बोला है कि कल को तुम भी आओगे तो हम तुम्हें भी नहीं भगवा पाएंगे। तो पता नहीं आज तो पता नहीं सरोज भाभी के दिल में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सब का मिलना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, या वो खुद को कॉर्नर फील कर रही हैं, लेफ़्ट आउट फील कर रही हैं, या उनको ये लग रहा है कि बाकी सब मिल गए और हम अलग हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो अरमान सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन्हीं को देता है, इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा रहता है, इन्हीं को सबसे ज़्यादा बुलाता है और चीज़ें भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के लिए करता है। तो वहाँ पे अगर भाई बहन या परिवार एक हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में सरोज भाभी को कोई आपत्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि घर की बहुएं या भाभियाँ हमेशा यही चाहती हैं कि जो घर के लोग हैं वो मिलजुल के रहें, एक साथ रहें। उन लोगों का मिलाप ज़रूर हुआ, लेकिन उसमें कहीं पे भी उन्होंने सरोज भाभी के परिवार का जिक्र नहीं किया है उस दिन से। तो सरोज भाभी को भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी तरफ से उन्हें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और उन्हें भी घर को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए, तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उन बहनों को हमने इतने दिनों में अपने मायके के लिए रोते हुए देखा है, और जिस दिन से वो अपने भाई से मिली हैं उस दिन से उन बहनों की आंखों में चमक और कॉन्फिडेंस दोनों नज़र आ रहा है। वहीं पे शॉपिंग की तैयारियां भी चल रही हैं, शॉपिंग की तैयारियां मुस्कान की भी चल रही हैं और शॉपिंग की तैयारियां सपना दीदी की भी चल रही हैं, और यही प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि ये सारी शॉपिंग की तैयारियां जो हो रही हैं वो हो रही हैं अरमान के बच्चों के बर्थडे के लिए, और सब के सब वहाँ बर्थडे में जाने की ही तैयारियां कर रहे हैं। तो हो सकता है, श्योर नहीं है कि मुस्कान और जो सुनीता दीदी हैं इनका पैचअप भी आपको वहीं पे चंडीगढ़ जाके देखने को मिले। लेकिन हाँ, सरोज भाभी का जो रिएक्शन आया वो बेतुका रिएक्शन था। इस समय पे उस रिएक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। परिवार के लोग मिले, लेकिन इन लोगों की किसी ने बुराई नहीं करी या इन लोगों के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। और अगर इतना बुरा लग रहा है और ऐसा ही अगर सरोज भाभी को लगता है कि इनको बुरा बनाया गया है, तो इतने टाइम से 1-1.5 साल से आकर इन्होंने अपनी गलती को क्यों नहीं सुधारा, या अपनी गलती के लिए माफ़ी क्यों नहीं मांगी, या अपनी गलती के लिए सपना से बात क्यों नहीं करी, या उससे बात करनी ज़रूरी क्यों नहीं समझी कि अगर ये वीडियो इन्होंने नहीं बनाई, इनसे बनवाई गई, तो ये बात सपना से क्लियर क्यों नहीं करी, उससे बात क्यों नहीं करी अगर आपको अपनी गलती का पछतावा था। क्योंकि आपको अपनी गलती का पछतावा नहीं था, इसीलिए शायद आप लोग इतने टाइम से शांत बैठे थे, और अब क्योंकि पैचअप हो गया है तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉर्नर फील हो रहा है। लेकिन ऐसी फीलिंग अपने अंदर प्लीज़ मत लाइए। वो बहनें बहुत ज़्यादा तरसी हैं इतने महीनों में अपने भाई के लिए, अपने मायके के लिए, और अगर अब उन्हें प्यार मिल रहा है, चाहे मैं ये बोलूँ कि कन्वीनियंस के लिए ही मिल रहा हो, चाहे अरमान सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही पैचअप किया हो, चाहे किसी भी रीज़न से किया हो, लेकिन उन बहनों को मायके मिला है, तो उसको आप प्लीज़ अब यहाँ पे आगे आके कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूँगी कि आप भी जाके पैचअप करो। बहनों का दिल हमेशा मोम रहता है अपने भाई के लिए, भाई के सामने आते ही वो पिघल जाती हैं। और अगर इतना कुछ आपके दिल में था और इतना कुछ आपको लगता था कि आप लोगों को सिर्फ बदनाम और फंसाया गया है, तो आपको अपने हस्बैंड को रोकना चाहिए था, उस समय भी रोकना चाहिए था। क्योंकि वो तो एक वीडियो अरमान ने बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो मल्टीपल वीडियोज़ आपके हस्बैंड ने बनाई या मल्टीपल वीडियोज़ आप लोगों की तरफ से आई, अब उसको क्या बोलेंगे कि वो वीडियो किसने बनवाई थी। जिस वीडियो में सुनीता दीदी के एक्स हस्बैंड को लाया गया, उनके पास्ट को लाया गया, वो वीडियो किसने बनाई थी। जिसमें बार बार सपना के ऊपर एलिगेशंस दोबारा लगाए गए, उसको टोंट मारी गई, वो वीडियोज़ किसने बनाई थी। अरमान ने चलो एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बाद की जो वीडियोज़ आई वो आप ही के घर के अंदर से आई, आप ही के सामने आई, और आप चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, लेकिन आपने भी नहीं रोका। तो इसीलिए आप समझदार हैं। कोई अगर कुएं में कूदने को बोले तो आप नहीं कूदेंगे ना। ऐसे ही अगर कोई आपसे कुछ गलत करवा रहा है और आपका दिल, आपकी आत्मा इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, तो आप इस चीज़ को नहीं करिए। आप इतने छोटे अब नहीं रह गए कि आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा और आपके मुंह से कुछ भी बुलवा लेगा। अपने लिए स्टैंड लीजिए, सही गलत के लिए स्टैंड लीजिए। जब परिवार मिल रहा हो तो उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, क्योंकि हर चीज़ ज़िंदगी में कमा लोगे लेकिन रिश्ते नहीं कमा पाओगे, परिवार नहीं कमा पाओगे। और यही परिवार होता है जो दुख तकलीफ़ में एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। पैसों से आप लग्जरी खरीद सकते हो, लेकिन पैसों से आप रिश्ते नहीं खरीद सकते, अपनों को नहीं खरीद सकते। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।